In this video, we will read the second part of chapter A Hero. Father rolled up his bed, took it under his arm and said, "Come with me." पिताजी ने उसके बेड को लपेट लिया और अपने बाजू में रख कर कहा कि मेरे साथ आओ। रोल्ड अप हिज बेड यानी उसके बिस्तर को लपेट लेना। टुक इट अंडर हिज आर्म और अपने बाजू के अंदर रख लेना। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी हेजिटेट फॉर अ मोमेंट। स्वामी ने जो है दादी की तरफ थोड़ा हिचकिचाते हुए देखा। एंड देन फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम और फिर अपने पिताजी के पीछे पीछे ऑफिस रूम में चला गया। लेट मी स्लीप इन हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड। स्वामी ने कहा, कृपया करके पिताजी मुझे हॉल में सोने दीजिए। प्लीडेड मतलब गुहार करना यानी आग्रह करना। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी ए स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक। आपका ऑफिस रूम जो है बहुत ज़्यादा गंदा है और आपके लॉ के किताबों के बीच स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। आपके लॉ के किताबों के बीच बिच्छू भी हो सकते हैं और आपका कमरा जो है बहुत ज़्यादा गंदा है। देयर आर नो स्कॉर्पियन बॉय, यू कैन स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक। और यहाँ कोई बिच्छू नहीं है लड़के। यू कैन स्लीप तुम सो सकते हो अगर तुम बेंच पे सो सकते हो अगर तुम चाहो। इफ़ यू लाइक यानी अगर तुम चाहो, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम बेंच पे सो सकते हो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम। क्या इस कमरे में मेरे पास जलता हुआ लैम्प मिल सकता है। नो यू मस्ट लर्न टू बी ब्रेव। नहीं, तुम्हें बहादुर बनना है। यू मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। ये सवाल जो है आदत की वजह से है। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन। क्या आप दरवाज़ा कम से कम खुला छोड़ सकते हैं। स्वामी सेड वेरी हम्बली। स्वामी बड़े प्यार से बोला। ऑल राइट सेड फादर। ठीक है, पिताजी ने कहा। बट प्रॉमिस यू वॉन्ट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट। लेकिन तुम वादा करो कि तुम अपना बिस्तर उठाकर अपने दादी के बगल में रात में नहीं जाओगे। इफ़ यू डू इट, अगर तुमने ऐसा किया, आई विल टेल योर टीचर एंड मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ द होल स्कूल। मैं तुम्हारी टीचर से कह दूंगा और वह तुम्हारा पूरा स्कूल में मजाक बनाएंगी। लाफिंग स्टॉक ऑफ द होल स्कूल का क्या मतलब, यानी पूरे स्कूल में मजाक बनाना, ऐसा कि उस पर हंसा जाए। स्वामी वाज पेन्ड एंड एंग्री। स्वामी बड़ा दुखी और गुस्सा था। ही डिडेंट लाइक द क्रूलिटी हिज फादर वाज शोइंग। वह अपने पिता के द्वारा दिखाए गए निर्दयता को बिल्कुल पसंद नहीं किया। ही कर्स द न्यूज़पेपर दैट हैड प्रिंटेड द टाइगर स्टोरी। उसने जो है अखबार छापने वाले को बद्दुआ दी जिसने जो है बाघ की कहानी छापी थी। ही विश्ड दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय। उसने यह भी आशा किया कि काश बाघ ने जो है लड़के को छोड़ा ही नहीं होता। द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड। रात गहरी हो गई और कमरे में खामोशी छा गई। स्वामीज़ हार्ट बिगेन टू बीट फास्टर। स्वामी का जो दिल था ज़ोरों से धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरी ऑफ डेविल एंड घोस्ट ही हैड हर्ड। उसने राक्षस और भूतों की कहानी याद करना शुरू कर दिया जो उसने सुना हुआ था। ही वॉज ऑलमोस्ट फेंट विथ फियर। वह लगभग भय के मारे बेहोश हो गया। यहाँ जो फेंट है, फेंट मतलब होता है बेहोश होना, फेयर मतलब क्या है, भय, डर। ऑलमोस्ट मतलब लगभग। तो क्या कहा जा रहा है, ही वॉज ऑलमोस्ट फेंट विथ फियर। वह लगभग जो है डर के मारे बेहोश हो गया था। स्वामी हरीडली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउच्ड देयर। स्वामी तुरंत उठा, जल्दी से उठा और अपना बिस्तर जो है बेंच के नीचे लगा लिया, बिछा लिया। एंड क्राउच्ड देयर और वहाँ रेंगते हुए चला गया। क्राउच्ड मतलब घुटने के बल, बेंच के नीचे जाहिर सी बात है घुटने के बल जाना होगा तो रेंग कर जाना। इट सीम टू बी मच सेफर प्लेस। और ये जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह दिख रहा था उसके लिए। ही शट हिज आइज़ टाइट एंड इनकेस्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट। उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की और खुद को जो है ब्लैंकेट में सिकोड़ लिया, लपेट लिया।
इंकेस्ड हिमसेल्फ का मतलब है कि अपने आप को काफ़ी करीब करीब किसी चीज़ के साथ लपेट लेना। तो क्या करता है, खुद को जो है चादर में लपेट लेता है। अननोन टू हिमसेल्फ स्वामी फेल असलीम। अननोन टू हिमसेल्फ यानी उसे पता ही नहीं चला कि स्वामी कब सो गया। स्वामी फेल अस्लीप, स्वामी सो गया। इन हिज स्लीप ही हैड अ टेरिबल ड्रीम। सोते सोते वह एक बहुत ही डरावना सपना देखा। टेरिबल मतलब डरावना, भयानक, और ड्रीम मतलब सपना। अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम। सपना क्या देख रहा है, एक बाघ उसका पीछा कर रहा था। स्वामी ट्राइड हार्ड टू एस्केप बट हिज फीट वुड नॉट मूव। स्वामी बहुत ही ज़्यादा कड़ी कोशिश कर रहा था वहाँ से निकलने का, लेकिन उसके पाँव जो है चल ही नहीं रहे थे, हिल नहीं रहे थे। He tried to open his eyes but his eyelid would not open. वह अपनी आँखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जो पलकियाँ हैं वो खुली नहीं रही थी। He groaned in despair, और वह जो है भय के मारे कराह रहा था। ग्रोन मतलब कराहना, डिस्पेयर मतलब अधिक ज़्यादा डरा हुआ, बिल्कुल निराश, मायूस हुआ। तो वह बिल्कुल निराश होके जो है कराह रहा था। एट लास्ट यूजिंग अटमोस्ट एफर्ट ही ओपनड हिज आइज़। आखिर में बड़े कोशिशों के बाद उसने अपनी आंखें खोली। अटमोस्ट मतलब का अधिक, काफ़ी ज़्यादा, एफर्ट मतलब प्रयास करने के, एफर्ट मतलब प्रयास करना। He put his hand out to feel his granny's presence as was his habit. चादर से उसने अपने हाथ निकाले दादी को छूने के लिए, जैसा कि उसका आदत था। He put his hand out, उसने अपने हाथ बाहर निकाले दादी की मौजूदगी पता लगाने के लिए। Feel his granny's presence यानी दादी की मौजूदगी, यानी दादी हैं या नहीं। बच्चे आमतौर से जब सोते हैं तो हाथ से जो है, जो बगल में सोया रहता है, उनको पकड़ के ये फील करते हैं कि वो लोग यहाँ है या नहीं। जैसे ही बच्चे जो है नहीं पाते तो फिर डर के मारे जग जाते हैं, जैसा कि उसका आदत था ऐसा करना। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसके हाथों को जो है केवल बेंच के लकड़ीदार जो लेग हैं वही छुआ। वुडन लेग है उसी को वो छू पाया, क्योंकि वो तो दादी के पास सोया नहीं था, तो दादी को कैसे छू पाएगा। एट वंस हिज लोनली स्टेट केम टू हिम, और एक बार फिर से जो है उसका अकेलापन जो है वापस से आ गया, यानी फिर से अकेले हो गया। वो मतलब भूल गया था नींद में कि मैं अकेले सोया हूँ। He shook in fear and closed his eyes. वह डर से हिल गया और अपनी आंखें बंद कर ली। शुक मतलब हिलना, fear मतलब डर। He heard a little rustling noise in the room. He heard a little rustling noise in the room. उसने कमरे में जो है किसी चीज़ के चलने की आवाज़ सुनी। What can this be? ये क्या हो सकता है? Thought स्वामी and slowly opened his eyes. ये सोचते हुए स्वामी ने जो है अपने आंखें धीरे से खोली। Something was moving in the darkness. अंधेरे में कोई चीज़ चल रही थी। स्वामी ले गेजिंग एट इन हॉरर। स्वामी जो है उसे टकटकी लगा के पूरे भय के साथ देख रहा था। हॉरर मतलब काफ़ी डरा हुआ, यानी ले गेजिंग मतलब लगातार घूरना। तो स्वामी जो है लगातार जो है डर के मारे घूर रहा था, उसे देख रहा था कि आखिर है क्या। ही वॉज सर्टेन डेट हिज एंड हैड कम। उसे यकीन हो गया कि उसका अंत आ गया है। ही वॉज सर्टेन यानी यह निश्चित था कि उसका अंत आ गया है। द डेविल वुड सून पुल्ड हिम आउट एंड टीयर हिम टू पीस। जो राक्षस है उसे अभी बाहर खींचेगा और उसका टुकड़े टुकड़े कर देगा। एंड टीयर हिम टू पीस, टीयर मतलब होता है फाड़ना, तो यहाँ पे क्या है मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। सून जल्द ही, पुल हिम आउट बाहर खींचना। सो व्हाट इज़ यूज़ ऑफ वेटिंग, फिर इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा। सो व्हाट इज़ द यूज ऑफ वेटिंग, इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा है। स्वामी सोचा। एज इट केम नियरर स्वामी ग्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच। जैसे ही वह पास आया स्वामी रेंगते हुए बेंच के बाहर निकला। एट वंस ही क्लच्ड इट्स लेग एंड डग हिज टीथ इन। एक ही झटके में उसने पकड़ लिया उसके पैरों को और
अपना दांत चुभो दिया। यानी जैसे ही वो आदमी करीब आया तो स्वामी क्या करता है, झुक के रेंग के जो है बेंच के बाहर निकला और फिर एक ही झटके में उसके पैर पकड़ लिए और दांत से उसको काट लिया, दांत जो है कस के चुभो दिया। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि कैसे स्वामी ने जो है बेंच के नीचे अपना बेड लगाया हुआ था और यहीं से अंधेरे में देखा आदमी को आते हुए, तो फिर उसने सोचा कि भाई अब तो ये जो डेविल है, ये जो राक्षस है, वो आके मुझे नीचे से खींच के निकालेगा और टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो टुकड़े टुकड़े होने से तो अच्छा है कि कुछ किया जाए। और फिर वो क्या होता है, जैसे ही आदमी करीब आता है तो एक ही झटके में उसे पकड़ लेता है और उसके पैरों में दांत चुभो देता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, देखिए कितना खतरनाक तरीके से वो दांत चुभोए हुआ है। देयर वॉज अ पेनफुल क्राई, ए यो समथिंग हैज़ बिटन मी। फिर एक ज़ोर से चीख, कराहने की चीख होती है और ए यो समथिंग हैज़ बिटन मी, अरे किसी ने मुझे काट लिया। ये यानी जो इंसान आया हुआ था वो बता रहा है, वो जैसे ही इसने दांत से काटा तो वो चीख उठा, दर्द के मारे चीख उठा और कहा अरे किसी ने मुझे काट लिया है। देन देयर वाज अ हेवी ट्रम्बलिंग एंड फॉलिंग एमिट्स फर्नीचर। फिर जोर की आवाज़ होती है और वो दोनों फर्नीचर के बीच गिर जाते हैं। ठीक है, हेवी ट्रम्बलिंग मतलब अधिक आवाज़ों के साथ, फॉलिंग मतलब गिरना, एमिट्स मतलब बीच में, फर्नीचर मतलब फर्नीचर। एवरीवन इन द हाउस वाज अवेकेंड बाय द लाउड नॉइज़। घर में हर एक कोई जो है उस जोर की आवाज़ की वजह से जग गया। इन अ मोमेंट, उसी पल, फादर एंड द सर्वेंट केम रनिंग विथ अ लाइट। पिताजी और एक नौकर जो है लाइट के साथ दौड़ते हुए भागते हुए आए। बोथ ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिड्स द फर्नीचर विथ अ ब्लीडिंग नी। दोनों में से एक जो है फर्नीचर के बीचों बीच गिरा हुआ था, उसके घुटने से खून निकलते हुए, यानी हुआ था जिसको स्वामी ने दांत से काटा था वो भी, और ये दोनों जो है फर्नीचर के बीचों बीच गिरे हुए थे और उसके पैर से खून निकल रहा था। द नेक्स्ट डे वाज अ डे ऑफ अ कंग्रेचुलेसन फॉर स्वामी। अगला दिन जो था स्वामी के बधाई का दिन था। हिज क्लासमेट्स लुक एट हिम विथ रिस्पेक्ट। उसके जो सहपाठी थे उसको इज्जत भरी निगाहों से देख रहे थे। हिज टीचर पैटेड हिज बैक फॉर हिज करेज एंड ब्रेवरी। उसके जो टीचर थे उसके साहस और हिम्मत के लिए उसे शाबाशी दिए, बहादुरी और हिम्मत। करेज मतलब हिम्मत। द हेडमास्टर सेड डेट ही वाज ट्रू स्काउट। हेडमास्टर ने कहा कि यह सच्चा रखवाला है। स्काउट किसे कहते हैं, यानी जो पब्लिक का सेवा करता है, जो लोगों की सेवा करता है, उसे स्काउट कहते हैं। स्वामी हैड बिटन इनटू अ नी ऑफ अ नोटोरियस हाउस ब्रेकर एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम। स्वामी ने जो जिसके घुटने में काटा था वह एक स्वामी हैड बिटन इनटू द नी ऑफ अ नोटोरियस हाउस ब्रेकर एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम। स्वामी ने एक खतरनाक घर चोरी करने वाले के घुटने में दांत काटा था, अब जिसको एंड पुलिस वर ग्रेटफुल हिम, और जो पुलिस है उसके लिए आभारी है। ठीक है। व्हेन फादर रिटर्न्ड होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट ही आस्क्ड वेयर इज़ द बॉय। जब पिताजी अगले दिन जो है ऑफिस से, क्लब से वापस आए रात में, तो उन्होंने पूछा कि लड़का कहाँ है। ही इज़ अस्लीप, वह सो गया है। सो अर्ली, इतना जल्दी। डिडेंट हैव अ विंक ऑफ अस्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट सेड स्वामीज मदर। उसने जो है पिछली रात जो है झपकी तक नहीं ली है, स्वामी की माँ ने कहा। विंक मतलब झपकी लेना। वेयर इज ही स्लीपिंग, वह कहाँ सो रहा है। इन हिज यूजुअल प्लेस, वहीं जो रोज़ सोता है। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनीज अगेन, फादर एक्सक्लेम्ड। फिर से वो अपने दादी के बगल में सो गया, पिताजी ने कहा। दैट इज़ वाई ही वांटेड टू बी स्लीप बिफोर आई रिटर्नड होम, क्लेवर बॉय। अच्छा, तो ये वजह है, मेरे आने से पहले ही लड़का सो गया। काफ़ी क्लेवर बॉय, चालाक लड़का है। ये पिताजी उस अपने में पिताजी और उसकी माँ की बातें हो रही हैं, उसमें ये कह रहा है। लेट हिम अस्लीप वेयर ही लाइक्स, अरे सोने दो वहाँ जहाँ उसे अच्छा लगता है। मदर सेड एंग्रीली, माँ ने जो गुस्से से कहा। यू नीडेंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसकी ज़िंदगी को जोखिम में डालने का।
ऑल राइट, पैम्पर हिम एंड सॉइल हिम एज मच यू लाइक। ठीक है, जितना तुम्हें बिगाड़ना है, लाड़ प्यार करना है, उसे करो, जितना तुम चाहो वैसे बिगाड़ लो। पैम्पर मतलब होता है प्यार करना, दुलार करना। स्पॉइल मतलब यहाँ पे होता है, स्पॉइल मतलब होता है सड़ना, यानी बर्बाद करना। तो स्पॉइल हिम, बर्बाद करो, एज मच एज यू लाइक, जितना तुम चाहते हो उतना ही बर्बाद कर दो उसे। फादर मम्बल्ड एज ही वॉक्ड अवे टू हिज रूम। फादर जो है बुदबुदाते हुए अपने रूम में चले गए। मम्बल्ड मतलब बुदबुदाना। स्वामी वॉज फॉलोइंग द होल कन्जर्वेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट। स्वामी जो है ये सारी बातें चादर के अंदर से ही, ब्लैंकेट के अंदर से ही सुन रहा था। कंजर्वेशन मतलब बातें। ही फेल्ट अ ग्रेट रिलीफ टू हियर हिज फादर गिविंग हिम अप। उसने जो है काफ़ी रिलीफ महसूस किया जब उसने यह सुना कि पिताजी ने उसको छोड़ दिया है कि जहाँ सोना है वहाँ सो। तो इस तरह जो है कहानी ये ख़त्म हुई। आई होप कि आप सबको कहानी पसंद आई होगी।